तो इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र में ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी जी हमारे साथ है। इनसे जानेंगे क्योंकि ज्ञान के भंडार हैं ये और इनको सारा पता गीता के बारे में। इनको बड़े अच्छे से विस्तार से अध्ययन कर रखा कि गीता की जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है। बाबा जी सबसे पहले राम राम। गीता की जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है? गीता जीवन जीने की एक कला है और वो किस तरह से है? वास्तव में ये मनुष्य जीवन जो मिला है जी इस जीवन को सबसे उत्तम कहा गया है। जी लेकिन उत्तम ढंग से जिया कैसे जाए वो गीता सिखाती जी है। जैसे हमारा देश है उसकी ठीक व्यवस्थाएं कैसे चलें जी वो हमारे संविधान में वर्णित है। संविधान के अनुसार चलेगा। जी ऐसे ही कोई कंपनी होती है, किसी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है जी तो उसके साथ साथ एक एडवाइजरी बुक होती है जी कि इसको कैसे चलाना है। जी तो गीता उसी तरह से एक मैनुअल है जो व्यवस्था करता है कि कर्म कैसे करने हैं जिससे कर्म हमारी टेंशन ना बने। तो उसके लिए गीता ने कहा निष्काम कर्म करो। ये मन में ईर्ष्या द्वेष ईगो अहंकार ये रख कर नहीं कर्म करो। ये रखोगे तो कहीं कलह क्लेश होगी, जैसे दुर्योधन धृतराष्ट्र कलह क्लेश का केंद्र बने। और दूसरा गीता ने कहा कि भगवान को अपना साथी और सारथी बना के जियो। तो वही जीवन की ऊर्जा है, वही जीवन का बल है। तो भगवान को साथ लेकर के चलो। जीवन में समता बना के चलो। ये नहीं कि अनुकूलता मिल गई तो अहंकार में फूल गए और प्रतिकूलता मिल गई तो निराशा में सारा कुछ भूल गए। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में सम हो के चलो। अनुकूलता मिली है तो विनम्र हो जाओ, भगवान की कृपा मानो। प्रतिकूलता मिली है तो निराशा में न गिर जाओ बल्कि और अच्छे पुरुषार्थ करो कि क्यों तो ये प्रतिकूलता बनी और इससे कैसे उबर सकते हैं। तो गीता में वो सूत्र हैं। तो पूरा गीता उपदेश है, समता का उपदेश है, समरसता का उपदेश है। जीवन में कैसे शांति और सद्भाव बना रहे और विश्व में कैसे शांति सद्भाव बने उसके लिए गीता का संदेश। हर समस्या का समाधान गीता में है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। तो इस बात को आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि कहा यह जाता है कि आप अपनी समस्या को मन में विचार करो और गीता का अध्ययन करो तो आपको उसका हल ज़रूर मिलेगा। तो इस बात को आप कैसे देखते हो? आज आप पूरे विश्व में देखेंगे, जी जीवन में देखेंगे तो पूरे विश्व स्तर पर टेंशन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, तनाव में लोग जी रहे हैं, दबाव में लोग जी रहे हैं, चिंताएं दुविधाएं आशंकाएं बढ़ रही हैं। परिवारों में देखो तो दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं। विश्व स्तर पर देखो तो स्ट्रगल युद्ध के रूप में विभीषिकाएं बढ़ रही हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है गीता। जैसे मन की शांति चाहिए तो मन के विचारों को थोड़ा पॉजिटिव बना के रखो, खुला रखो। मन के विचारों में संकीर्णता नहीं आने दो, नकारात्मक नहीं हो जाओ विचारों में, तो मन की शांति मिलेगी। परिवारों में सद्भाव बनाना है तो गीता ने कहा कि मेर तेर के चक्कर में नहीं जियो, ये मेरा ये तेरा, त्याग भाव से जियो। त्यागात शांति अनंतरम। तो परिवारों में शांति सद्भाव बनेगा। तो ऐसी गीता में मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, लाइफ वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़ जो इंसान को इंसान बन के रहना सिखाएं, इंसान को इस ढंग का जीवन बनाना सिखाएं कि इंसान अपनी इंसानियत को सुरक्षित रखते हुए अपने लिए भी अच्छा बने, समाज के लिए भी अच्छा बने और विश्व शांति सद्भाव में सहयोगी बने। गीता की इम्पोर्टेंस की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन इस सरकार में अभी जो पिछले कुछ सालों से ये घर घर तक पहुंच गया, इसमें आपका बड़ा सहयोग रहा है। तो इसको किस तरह से देखते हो? एक लास्ट क्वेश्चन। देखो गीता केवल हमें लगता है कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, केवल अर्जुन के लिए नहीं, गीता सबके लिए है, जन जन के लिए है, कण कण के लिए है। और इसीलिए हमें लगा कि गीता का संदेश केवल कुरुक्षेत्र तक ना सिमटे, पूरे विश्व तक पहुँचे
और जब से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुए हैं और जियो गीता के अभियान शुरू हुए हैं, पूरे विश्व में गीता का संदेश फैल रहा है। लोग गीता के महत्व को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, मानने लगे हैं।